नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके पूछी जाती है तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से, और इसमें आपको 30 में से कितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पर सही किए लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो कोई उदासीन विलयन होता है जो उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पीएच स्केल पता होनी चाहिए। पीएच स्केल होता है जिस पर 1 से 14 तक यहाँ पर नंबर्स अंकित होते हैं, और यहाँ पर दोस्तों 7 पर आपका क्या होता है, उदासीन विलयन होता है। 7 से पहले दोस्तों यह होता है अगर तो यह अम्लीय होता है, जैसे 7 से कम भी कोई संख्या अंक वाली यहाँ पर विलयन होगी तो वह अम्लीय होगी, और 7 से 14 के बीच में जो होगी वह क्षारीय होगी। और 7 पर जो होगी वह क्या होगी, वह उदासीन होगी। 7 पर क्या होगी, उदासीन। 7 पर उदासीन होगी। तो अगर हम यहाँ देखें अम्लीय, तो अगर हम कहें 3.4, तो देखिए यह 1 से 7 के बीच में है तो ये दोस्तों हो जाएगा अम्लीय। और अगर हम कहें यहाँ पर 8.3, तो यह देखिए 7 से 14 के बीच में है, यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका क्षारीय हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पीएच स्केल पता होनी चाहिए। तो हमसे पूछा है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन कितने पर है दोस्तों, उदासीन आपका 7 पर होता है, तो यानी उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है। तो जो संस्कृत रचना पंचतंत्र है उसके लेखक कौन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका विष्णु शर्मा संस्कृत रचना पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र किसने लिखा है दोस्तों, विष्णु शर्मा ने। तो 2 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी उस समय भारत के वायसराय, क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। तो जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी। और किसके समय में हुआ था, तो उस समय जो वायसराय था मेयो उस समय का वायसराय था 1872 में। लेकिन अगर क्वेश्चंस पूछता, अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय, तो मेयो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन अगर पूछता कि 10वीं जनगणना या क्रमिक, जैसे क्रम से चलने लगा उसके बाद 10 साल बाद जो अब जनगणना होती है, तो वह पूछे कि 10वीं जनगणना किसके समय में हुई, तो 1881 में। 1881 में होता है यह रिपन के समय में। किसके समय में, रिपन के समय में 1881 में 10वीं जनगणना शुरू हो गई। जो कि जिस प्रकार से अब से देखिए 10 साल बाद जनगणना होती है, तो उस तरीके से जो जनगणना होने लगी वह 1881 में रिपन के समय में होने लगी। लेकिन अगर हमसे पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 में आपकी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। यानी जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो पहली जनगणना हुई वह 1951 से शुरू हुई। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कि संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को इस दिन अंगीकार किया। यानी संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रगीत को अपनाया, उसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया, और उसी दिन दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो वह कौन सा दिन था, तो वह आपका था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है।
तो कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और कोसी नदी दोस्तों, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, कौन सा राज्य कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्थल है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम कहाँ से माना जाता है? कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और अगर दोस्तों यहाँ पर टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। कथक पूछा जाता है दोस्तों बहुत। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तो यह उत्तर भारत का। अगर उत्तर भारत दिया है तो उत्तर भारत आपको लेना, अगर उत्तर प्रदेश दिया है तो उत्तर प्रदेश आपको चुनना है। तो कथक यहाँ पर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध जी की जो निर्वाण हुई थी, यानी उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। तो प्रथम उपदेश को दोस्तों धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, या धर्मचक्र प्रवर्तन, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आपको बताना है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वह किसने बनवाया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा सिरका का मुख्य उपादान है? यानी किसमें सिरका में कौन सा यहाँ पर पाया जाता है? एसिड, अम्ल, वो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फार्मिक अम्ल बताएंगे आप किस में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल आपका चींटी में पाया जाता है। चींटी के डंक में, चींटी, बिच्छू, इन सब में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष, यहाँ पर समक्ष होगा, सब समान है की व्याख्या देता है? तो कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो कानून के प्रति सब समान है, ये व्याख्या देता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ पर आर्टिकल 14, यानी अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कानून के प्रति सब समान है। अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 5 जून को मनाया जाता है हर साल आपका विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आर्य समाज के द्वारा शुरू की गई थी। तो आर्य समाज दोस्तों यह किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की शुरुआत हुई थी। ब्रह्म समाज, ये आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के समय मुख्य पुरुष देवता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मुख्य जो पुरुष देवता थे वह कौन थे? तो पशुपति महादेव दोस्तों मुख्य देवता थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है दोस्तों? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। बी सही उत्तर हो जाएगा। और प्रशांत महासागर दोस्तों सबसे बड़ा
यहाँ पर महासागर है। ऑप्शन डी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है कि हीराकुंड जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका महानदी पर स्थित है आपकी हीराकुंड परियोजना। कहाँ पर है दोस्तों? ओडिशा में, यानी उड़ीसा में दोस्तों आपका स्थित है हीराकुंड परियोजना महानदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 4 क, देखिए भाग 4 क किससे संबंध है? यानी जो भारतीय संविधान का भाग 4 क है वह किससे संबंधित है? तो भाग 4 क दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 है। यहाँ पर भाग 3 कौन सा है? मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भाग 4 और 4 का मौलिक कर्तव्य है। नागरिकता दोस्तों भाग 2 में है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इन सभी के निर्वाचन के लिए दोस्तों आपकी न्यूनतम जो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो एलिसा टेस्ट जो किया जाता है यह किसका परीक्षण करता है? तो एलिसा टेस्ट दोस्तों HIV के परीक्षण के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी एड्स। HIV के बाद दोस्तों HIV किसका लक्षण है? एड्स का। तो HIV परीक्षण के लिए दोस्तों यहाँ पर एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। बराबर की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपकी बिहार में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बराबर की गुफाएं कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यानी नरोरा परमाणु संयंत्र दोस्तों यह कहाँ पर है? तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों घेंघा रोग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। एनीमिया, एनीमिया दोस्तों आयरन की कमी से होता है। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इन सभी को आपको याद रखना है, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा शहर यमुना के तट पर नहीं बसा है? तो कौन सा इनमें से शहर है दोस्तों जो यमुना के तट पर नहीं बसा है? दिल्ली, आगरा, मथुरा, लखनऊ। तो यमुना के तट पर दोस्तों दिल्ली भी आपका बसा है, आगरा भी यमुना के तट पर है, मथुरा भी आपका यमुना के तट पर है। लेकिन दोस्तों लखनऊ आपका यमुना के तट पर नहीं है। लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर है। इसको आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? तो बनिहाल दोस्तों किस राज्य का पहाड़ी दर्रा है, ये आपको बताना है। तो बनिहाल दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक पहाड़ी दर्रा है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखेंगे। किस मुगल शासक ने आगरा किले को बनवाया था? कौन सा मुगल शासक था जिसने दोस्तों आगरा के किले को बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
अकबर ने आपका आगरा के किले को बनवाया था? अगला प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ए क्या हो गया, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दही में मौजूद अम्ल है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद दोस्तों जो है उसके रचयिता कौन है? वेद टोटल कितने हैं? तो टोटल वेद 4 हैं और उसमें हमें ऋग्वेद पूछा है। तो ऋग्वेद के रचयिता दोस्तों वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन ए यहाँ पर सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? प्रेयरी घास का मैदान दोस्तों कहाँ है? तो ये आपका पाया जाता है उत्तर अमेरिका में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रेयरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पूछा जाए डाउन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश जो दोस्तों मुद्रा उसकी है उसका नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। तो टोटल दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।